वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, इस पिक्चर को देखो जरा ढंग से। इनका नाम है नीना कॉन्टी एंड शी इज ब्रिटिश एक्ट्रेस, कमेडियन एंड वेंट्रीलोक्विस्ट। वो एक ब्रिटिश कमेडियन, एक्ट्रेस और वेंट्रीलोक्विस्ट है। वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, वेंट्री हो गया बेली, लोकी मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक, और IST वन हु। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन सेशन 25। इस सेशन में हम जो पिछले हमने सेशंस में वर्ड्स सीखे थे उनके ओरिजिन्स और उनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हम इसमें कवर करेंगे। तो वर्ड रूट का जो पहला ग्रुप है उसमें पहला वर्ड है टसीओ, जिसका मतलब होता है टू बी साइलेंट, और ये सारे के सारे हैं नाउन सफिक्सेस। इनमें से ये तीन जो पहले हैं नेस, ITY, आइजम, जनरली हम एडजेक्टिव पे ऐड करते हैं इनको। कोई एडजेक्टिव होगा उनमें अगर इनको ऐड कर देंगे तो वो नाउन हमारा नाउन बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे कुछ एडजेक्टिव सफिक्सेस लिखे हैं, ENT, ALOUS, IC, और जो ISE, IZE होता है ये वर्ब सफिक्सेस होंगे, इनसे हम वर्ब बना लेंगे। तो चलिए वर्ड्स देख लेते हैं। पहला वर्ड है टैसिटर्न, ये हमने पिछले सेशन में सीखा था। तो टैसियो होता है साइलेंट, टैसिटर्न हो जाता है एक एडजेक्टिव है। डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन, जो बात नहीं करना चाहता है, बात करने का इच्छुक नहीं है, उस क्वालिटी को ये दिखाएगा। ठीक है, एक एडजेक्टिव की तरह अगर कहीं पे ऐसा लिखा है ही इज अ टैसिटर्न, इसका मतलब ही इज इच्छुक नहीं है जो उसको हम बोलते हैं डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग, रिलक्टेंट। ये तीनों के तीनों देखो, वोकैबुलरी का बिगिनिंग कहाँ है, एंड कहाँ है, इसका कुछ अदा पता नहीं है। तो आपको जहाँ भी वर्ड्स मिले उनको आप पिक कर लो। ठीक है, जहाँ से भी वोकैबुलरी आपकी बढ़ सकती है उसको आप नोट करते रहें वर्ड्स को, और इससे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा सा उस डायरेक्शन में काम करना शुरू कर देगा, और आप जितना आप उस डायरेक्शन में भागेंगे, जितना आप उस डायरेक्शन में जाएंगे तो आप जल्दी सीखते हो फिर चीज़ों को। डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग, रिलक्टेंट, ANT भी हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होता है। तो ये सारे के सारे एडजेक्टिव्स हैं, इनका मतलब है अनिच्छुक है, जो इच्छा नहीं करता। तो डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन, जो बात करने का इच्छुक नहीं है। डिसइंक्लाइंड, अनविलिंग, रिलक्टेंट टू कॉन्वर्सेशन, डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन हो जाएगा टैसिटर्न। नेक्स्ट टैसिटर्निटी, तो ITY नाउन सफिक्स होता है, तो क्वालिटी होगी चुप रहने की क्वालिटी, बात नहीं करने की क्वालिटी, मतलब चुपचाप जो साइड में है उस क्वालिटी को बोलते हैं हम टैसिटर्निटी। यानी ये हो जाएगा अनविलिंगनेस टू इंगेज इन कॉन्वर्सेशन। अनिच्छा होती है जो कॉन्वर्सेशन में इंगेज मतलब शामिल होने की, उस क्वालिटी को बोलते हैं, या स्टेट ऑफ बीइंग अनविलिंग टू इंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड ये भी उसी से मिलता जुलता है, इंग्लिश वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट अगेन एक एडजेक्टिव ENT सफिक्स के साथ। क्या मतलब होगा इसका, रूट तो यही है, थोड़ा इसमें वावल चेंज हो गया है, टसीओ से जो है ये टिसी हो जाए, मतलब TI आगे आ गया, I हो गया और उसके बाद C हो गया। मतलब इसका वही है, रेटिसेंट भी होता है जो बात करने का इच्छुक नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है। टैसिटर्न वो होता है जो बात करने का इच्छुक बिल्कुल भी नहीं है। रेटिसेंट होता है ये बात करने का इच्छुक नहीं है क्योंकि इसको डर लगता है, इसको लग रहा है कहीं मैं कुछ गलत ना बोल लूँ, या इसका जो शर्मीलापन है, हेजिटेशन है, उसके चलते नहीं बोल पा रहा है। तो ये हो जाएगा डिसइंक्लाइंड टू कॉन्वर्सेशन ड्यू टू शाइनेस और फियर और हेजिटेशन। शाइनेस मतलब शर्मीलापन, डर, या किसी डर के चलते या अपने झिझक के चलते जो अनिच्छुक है बात करने में। ठीक है, उस क्वालिटी को हम बोलेंगे। तो अगर कोई रेटिसेंट स्पीकर है, रेटिसेंट पर्सन है कोई, तो इसका मतलब वो डरता है बात करने में, उसको डर लगता है, उसको झिझक है, रेटिसेंट। टैसिटर्न भी वही है, लेकिन टैसिटर्न जो बात करना नहीं चाहता, सिंपली ऐसा नहीं है कि उसको डर है किसी चीज़ का, ये डिफरेंस है दोनों में। और रेटिसेंस ENC नाउन सफिक्स हो गया, तो ये वो क्वालिटी होगी बात नहीं करने की, डर के चलते बात नहीं करने की क्वालिटी को हम बोलते हैं रेटिसेंस। तो ये हो जाएगा, तो इसको आप ऐड करो, अनविलिंगनेस टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, इसको यहाँ लेके जाओ, ड्यू टू शाइनेस और फियर और हेजिटेशन। नेक्स्ट वर्ड है टैसिट। टैसिट वही रूट इसमें सेम है, टसीओ मतलब टू बी साइलेंट से बना हुआ। टैसिट होता है
अगेन इट्स एन एडजेक्टिव। कभी कभी क्या होता है कि आप बिना बोले ही जो है आपको कुछ शब्दों को यूज़ नहीं करना पड़ता, उसके बाद भी आप हाँ या ना बोल देते हो। तो यानी बिना शब्द यूज़ किए हुए जो आप बात बोलते हो, बिना शब्द यूज़ किए हुए जो आप अग्रीमेंट करते हो, जो आप अप्रूवल देते हो किसी को, उसको बोलते हैं हम टैसिट। तो टैसिट हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा अनस्पोकन, जो बोला हुआ नहीं है, इसमें शब्द नहीं यूज़ किए हुए, या अनसेड, जो बोला नहीं है, जिसमें शब्द नहीं है, या अंडरस्टूड बोल सकते हैं, जो अंडरस्टूड है, मतलब आप समझ चुके हो कि ये बात है बिना बोले भी। अभी क्या होता है, एग्जाम्पल दे सकते हैं हम। टैसिट, अगर जैसे माना कि दो लोगों के बीच कुछ बातचीत चल रही है और आपने भी कभी ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि आप कुछ बोल रहे हो, आप अपनी बात मनाना चाह रहे हो सामने वाले से, और सामने वाले ने कुछ नहीं कहा, लेकिन है कि उसने चुप्पी भरी हाँ बोल दी। उसने, आपको पता चल गया कि हाँ उसने हाँ बोल दिया है, बिना बोले आपको ये पता चल गया है, बिना उसके बोले हुए कि वो अग्री कर गया उस बात को। तो उसको हम बोलेंगे टैसिट अप्रूवल। उसने अप्रूव कर दिया, उसको मान लिया है, सहमति दे दिया, कैसी, टैसिट। तो टैसिट अप्रूवल हो सकता है, टैसिट अग्रीमेंट हो सकता है, या इसका उल्टा मैं बोलूँ टैसिट डिनायल भी हो सकता है। डिनाई कर दिया है, कैसे, बिना कुछ बोले, टैसिट डिनायल। ठीक, तो जैसे आप किसी से कुछ बात कर रहे थे और आपको किसी ने पूछा कि क्या वो मान गए, आप बोल सकते हो कि उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, ही डिडंट से एनीथिंग बट ही गेव अस अ टैसिट अप्रूवल। लेकिन उसने टैसिट अप्रूवल दे दिया, मतलब चुप्पी भरी मान्यता दे दी है, ठीक है, मतलब हाँ बोल दिया है। या ऐसे टैसिट डिनायल भी होगा, डिनाई कर दिया है, कैसे, चुप रहते हुए। ठीक, और उसका नाउन फॉर्म होता है टैसिटनेस। टैसिटनेस हो जाएगी वो क्वालिटी या वो स्टेट। कौन सी स्टेट, स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्रेसिंग, बिना बोले। एक्सप्रेस मतलब होता है व्यक्त करना, बोलना, बिना बोले जो है, जो स्टेट, अब बिना बोले समझने की जो स्टेट है, एक्सप्रेस नहीं किया किसी ने, लेकिन आप फिर भी समझ गए, उस अवस्था को बोलते हैं टैसिटनेस। चलिए, तो नेक्स्ट ग्रुप है रूट्स का। इसमें पहला वर्ड है लोकर। लोकर होता है स्पीक, बोलना। ये लैटिन रूट हो गया बोलने के लिए। ग्रीक रूट होता है लगीन। जैसे एक वर्ड आएगा मोनोलॉग, मोनोलॉग आएगा, उसमें जो है ये रूट हमें दिखेगा। चलो, फिर है सोलस। अलोन के लिए बोलते हैं अकेला जो है, अलोन, उसको बोलेंगे सोलस। वेंट्रस होता है बैली। पेट वाला हिस्सा जो होता है उसको बोलते हैं, थोड़ा इनफॉर्मल वर्ड है, फॉर्मली यूज़ नहीं करते इसको, इनफॉर्मल वर्ड हो जाएगा। इसके लिए एब्डोमेन, पेट के लिए, पेट वाला जो हिस्सा है उसके लिए, एब्डोमेन के लिए इनफॉर्मल वर्ड है बैली। और ये कहाँ यूज़ करेंगे वो देखें, वेंट्रस। अच्छा, 2 बार लिख दिया मैंने ये, ठीक है। उसके बाद COL हो या CON, COM या COR, इसका मतलब विद या टुगेदर होता है। अभी अलग अलग जगहों पे, कहीं पे L, जब डबल L होगा तो L यूज़ करते हैं। कनेक्टिंग, अगर कॉन्सोनेंट हमारा L है तो इस तरीके से चलता है, फिर N है तो MPB के लिए हम कॉम का यूज़ करते हैं, इसी तरह से COR। तो इन मतलब ये होता है इनका, को का मतलब होगा विद या टुगेदर। ठीक, पहला वर्ड है, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है soliloquy। soliloquy, रिपीट आफ्टर मी, इट्स soliloquy। soliloquy मतलब होता है जो आप खुद से बात करते हो ना, खुद से अकेले में बात करे जा रहे हो, उसको बोलते हैं soliloquy। सो स्पीच टू वन सेल्फ, soliloquy हो जाएगा, स्पीच टू वन सेल्फ। आपने देखा जनरली ये ड्रामा, कोई प्ले या कोई थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है, वहाँ पे ये होता है। आपने देखा होगा कि जैसे कोई शो चल रहा है और कभी कभी जो कैरेक्टर है उसमें, जो कोई भी उस शो का कैरेक्टर है, तो वो अकेले बैठा हुआ है और वो कुछ बोल रहा है, उसके मन में थॉट चल रहे हैं, वो हमें सुनाई दे रहे हैं, अपने मन में ही वो बात कर रहा है, वो हमें सुनाई दे रहे हैं। तो soliloquy इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए इसको परफॉर्म किया जाता है कि ताकि ऑडियंस को उसके थॉट्स पता चलते रहें, कैरेक्टर क्या सोच रहा है। बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनको नहीं पता चलेगा, लेकिन ऑडियंस को पता चलता रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं soliloquy। एक इसी से रिलेटेड एक वर्ड होता है मोनोलॉग। अब मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, एक, लॉग मतलब एक ही बात करता हुआ। जब एक बात कर रहा है तो इसमें ये मुंह के बाहर बात करके ऑडियंस से बात कर सकता है डायरेक्ट, उसको हम बोलते हैं मोनोलॉग। लेकिन जब soliloquy में क्या होगा, वो खुद से ही बात करेगा, ऑडियंस से बात नहीं करेगा। मोनोलॉग में एक आदमी बोल रहा है, कोई भी एक कैरेक्टर बोल रहा है, लेकिन वो एड्रेस कर सकता है
लोगों को, ऑडियंस को। सलीलोकी वो खुद से ही बात कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज सलीलोक्विस्ट। सलीलोक्विस्ट क्या हो जाएगा, IST हो गया। वन हु, वो जो खुद से बात करता है, यानी कि वन हु परफॉर्म्स सलीलोक्वी। सो वन हु परफॉर्म्स, सलीलोक्विस्ट हो जाएगा जो वो कैरेक्टर जो खुद से बात कर रहा है, जो परफॉर्म कर रहा है सलीलोक्वी को, तो सलीलोक्विस्ट हो जाएगा वन। नेक्स्ट वर्ड उसी से रिलेटेड है, सलीलोक्वाइज। सलीलोक्वाइज तो ISE या IZE वर्ब सफिक्सेस होते हैं। जनरली एक नाउन पे हम इसको ऐड करते हैं इन दोनों को। अमेरिकन इंग्लिश प्रेफर करती है IZE और ब्रिटिश इंग्लिश में दोनों ही चल जाते हैं। तो IZE जनरली आपको जो अमेरिकन इंग्लिश में मिलेगा एंड में। अब होता क्या इसका मतलब, सलीलोक्वाइज हो जाएगा टू टॉक टू वन सेल्फ, खुद से बात करना, मन के अंदर खुद से कोई बात कर रहा है, मन के अंदर हो या मन के बाहर हो, उसको हम बोलेंगे सलीलोक्वाइज, यानी कि वर्ब बन जाती है ISE या IZE से। वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, वेंट्रीलोक्विस्ट। वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट, वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, इस पिक्चर को देखो जरा ढंग से। इनका नाम है नीना कॉन्टी एंड शी इज़ अ ब्रिटिश एक्ट्रेस, कमेडियन एंड वेंट्रीलोक्विस्ट। वो एक ब्रिटिश कमेडियन, एक्ट्रेस और वेंट्रीलोक्विस्ट है। वेंट्रीलोक्विस्ट क्या होता है, वेंट्री हो गया बेली, लोकी मतलब होता है स्पीक, टू स्पीक, और IST वन हु, जो ऐसा लगता है जो अपनी बेली से बोल रहा है, यानी कि जिसकी आवाज़ जो है ऐसा लग रहा है कि बेली से आ रही है, बेली वाला जो पार्ट है ना, पेट वाला हिस्सा, उससे आवाज़ आ रही है। मतलब ये क्या करते हैं, ये एक परफॉर्मर होते हैं, स्टेज पे जाके ये क्या करेंगे, कोई डमी ले लेंगे, एनिमल हो सकता है, कोई एनिमल या कोई इंसान का डमी लेके, और जब ये परफॉर्म करते हैं ऐसा लग रहा है वो इंसान बोल रहा है, वो डमी बोल रहा है। इनके परफॉर्मेंसेस आप देखोगे आपको लगेगा कि आवाज़ जो है ना ये मंकी आवाज़ कर रहा है, जबकि वो बोल रही होंगी, और उनके फेशियल एक्सप्रेशंस को देख के लगता ही नहीं है कि वो बोल रही हैं, ऐसा लगता है कि ये बोले। तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रीलोक्विस्ट, जो अपनी वॉइस को थ्रो करता है। तो ये हो जाएगा वन हु थ्रोज हिज वॉइस, और सिर्फ वर्ब बन जाएगी वेंट्रीलोक्वाइज। वेंट्रीलोक्वाइज टू थ्रो वंस वॉइस, आवाज़ को फेंकना, अपनी आवाज़ को फेंकना, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको, टू मेक वॉइस कम फ्रॉम अ डमी ऑफ एनिमल और पर्सन। किसी एनिमल या किसी पर्सन के थ्रू आवाज़ ऐसा करवाना कि आवाज़ जो है किसी डमी से निकले, कोई एनिमल या कोई पर्सन का डमी है उससे आवाज़ निकल रही है। वेंट्रिलोक्विज्म, वेंट्रिलोक्विज्म ISM है, एंड में तो ये नाउन फॉर्म हो गया। तो ये होती है वो आर्ट, इस आर्ट को बोलते हैं, इसकी आर्ट को, यानी कि ये हो जाएगा आर्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस। तो जो एक वेंट्रिलोक्विस्ट की आर्ट होती है उसको बोलते हैं वेंट्रिलोक्विज्म। अगर कोई बोलता है आई लव वेंट्रिलोक्विज्म, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मुझे ये आर्ट पसंद है, ठीक। क्लॉकवेल, क्लॉकवेल क्या हो जाएगा, AL आया है तो एडजेक्टिव सफिक्स हो जाए, एडजेक्टिव हो जाएगा ये। कॉल हो गया विद, लॉकी हो गया स्पीक, आपस में बात करना, साथ साथ बात करना। जब भी लोग आपस में बात करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपस में बात करते हैं तो वो कॉन्वर्सेशन ज़्यादातर इनफॉर्मल होता है। मतलब क्या है इसका, एक तो होता है फॉर्मल कॉन्वर्सेशन जो आप ऑफिस सेटअप में करते हो, जब आप घर पे और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो तो वो आप फॉर्मल तरीके से बात नहीं करते हो, वहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हर एक चीज़ जो आप बोल सकते हो घर में या दोस्तों के साथ उसको आप ऑफिस में यूज़ नहीं कर सकते, किसी ऑफिस सेटअप में नहीं यूज़ करते। तो फॉर्मल कॉन्वर्सेशन अलग होता है, इनफॉर्मल अलग होता है। जब लोग आपस में बात करते हैं तो वो इनफॉर्मल वर्ड्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं जिनको आप लिख नहीं सकते। कुल मिला के रिटर्न इंग्लिश अलग है, और रिटर्न इंग्लिश में ज़्यादातर आपका जो है फॉर्मल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं। अब देखो मैं अगर बोलूँ कोलोकियल क्या क्या वर्ड्स है, जैसे आप सुनो गोना सुना होगा आपने, गोइंग टू का शॉर्ट फॉर्म जो होता है, कंट्रैक्शन होता है गोना वना, गोना वना। मैं डोंट नो को बोलते हैं डू नो, आई डू नो, मैं नहीं जानता हूँ। फैमिली को आपने सोशल मीडिया पे देखो अक्सर फैम लिखा जाता है, फैम। बिकॉज को कॉज लिखा जाता है, कॉज CUZ। हाउ आर यू के लिए हम बोल सकते हैं व्हाट्स अप। तो ये सारे के सारे जो हैं जब आप आपस में लोग बात करते हैं तभी आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जो एक्सप्रेशंस हैं, सारी की सारी जो अभिव्यक्तियाँ हैं, ये क्या हैं, कोलॉक्वियल। तो कोलॉक्वियल होता है इनफॉर्मल, इडियोमैटिक बोल सकते हैं इनको, जो बातचीत में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं हिंदी की बात करूँ, हिंदी में भी हम बोलते हैं ना कई बार, अरे ये तो चल जाता है,
चल जाता है, क्या हम इसको लिख सकते हैं कहीं पे? राइटिंग फॉर्म में हम, मतलब रिटर्न फॉर्म में नहीं लिख सकते इसको हम, है ना। किसी ऑफिस सेटअप में है हम, तो वहाँ पे हम ये नहीं कर सकते कि अरे ये तो चल जाता है। तो ये कोलोक्वियल एक्सप्रेशन है, ठीक। तो इसी को हम बोल सकते हैं, ये हो गया इनफॉर्मल, अनौपचारिक जो है, या इसको हम बोल सकते हैं कॉन्वर्सेशनल, सिर्फ बातचीत के लिए जो यूज़ होता है, कॉन्वर्सेशनल। या इसके लिए एक और वर्ड है इडियोमैटिक। इडियोमैटिक का मतलब ही होता है जो बोलचाल के लिए है, बस बोलचाल वाला, इनफॉर्मल, कॉन्वर्सेशनल, ठीक। और वो एक्सप्रेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे हर लैंग्वेज में होते हैं, क्योंकि स्पोकन जो लैंग्वेज होती है वो डायनेमिक होती है, वो बदलती रहती है, उसमें चेंजेस कर सकते हो। लेकिन जो रिटन फॉर्म में जो आप जो भी आप लिखते हो वो होना चाहिए फॉर्मल। क्लोक्वियलिज्म, क्लोक्वियलिज्म क्या हो गया? ये वो एक्सप्रेशन है, ये नाउन फॉर्म है, ISM नाउन बन जाता है, ये तो एडजेक्टिव था। तो क्लोक्वियलिज्म क्या हो गया? वो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन को बोलेंगे हम। कोई इनफॉर्मल बात आपने बोली है, लिखी है, उसको हम बोलेंगे। तो एक इनफॉर्मल, जो मैंने ऊपर अभी एग्जांपल्स दिए थे, आई डू नो, गोना, वाना, तो वो हो जाएगा, वो एग्जांपल्स हैं किसके? कोलोक्वियलिज्म के, यानी कि एन इनफॉर्मल एक्सप्रेशन। और ये वर्ड हो सकता है इनफॉर्मल वर्ड, या इनफॉर्मल फ्रेज, या इनफॉर्मल क्लॉज, या सेंटेंस, वो हो गया कोलोक्वियलिज्म। नेक्स्ट, पिछले सेशन में ये वर्ड देखा था लोक्वेशियस। लोक्वेशियस हो गया जो बात करता है, लोकी मतलब होता है टॉक, और IOS क्या? फुल ऑफ, एडजेक्टिव सफिक्स फुल ऑफ, जो बातों से भरा हुआ है, यानी कि क्या हो जाएगा? टॉकेटिव, टॉकेटिव। और लोक्विसिटी हो जाएगा नाउन फॉर्म, यानी हो जाएगा टॉकेटिवनेस, टॉकेटिवनेस। इसको हम एक और वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं लोक्वेशियसनेस। सो लोक्वेशियसनेस भी नाउन बन जाएगा, और इसका मतलब भी हो जाएगा टॉकेटिवनेस। नेक्स्ट वर्ड इज सर्कमलोक्यूशन। सर्कम का मतलब होता है अराउंड, चारों तरफ, गोल गोल जो होता है। लोकी मतलब हो गया स्पीक, बात करना, और ION, TION नाउन सफिक्स हो गया, वो क्वालिटी होगी, या वो एक्ट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं घुमा फिरा के बात, एक जो घुमा फिरा के की हुई बात है उसको बोलते हैं सर्कमलोक्यूशन। होता है एन इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट बोल सकते हो उसको, या इनडायरेक्ट बोल सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच, घुमा फिरा के जो बोली हुई बात है उसको बोलते हैं। या इसको हम बोल सकते हैं अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब ये होता है घुमा फिरा के बोला हुआ, राउंड अबाउट स्पीच। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, आप घुमा फिरा के बोल रहे हो, उस जो आपने वो घुमा फिरा के बात बोल दी है उसको बोलेंगे सर्कमलोक्यूशन। एग्जाम्पल किससे आपको और समझ आ जाएगा ये? ही एडमिटेड, उसने स्वीकार की, हिज मिस्टेक आफ्टर आवर्स ऑफ सर्कमलोक्यूशन, घंटों के घुमाव के बाद, यानी घंटे भर पूरा घुमाया उसने, उसके बाद जो है उसने स्वीकार की अपनी मिस्टेक। तो ये नाउन हो जाएगा, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी, सर्कमलोक्यूटरी हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। यानी कि अगर बोलना है ही इज़ अ सर्कमलोक्यूटरी स्पीकर, तो कैसा स्पीकर है वो? घुमा फिरा के बात करने वाला, ठीक। चलिए अब करते हैं एक्सरसाइज, जिससे आपको जितने वर्ड्स हमने करे हैं वो सारे के सारे याद हो जाएं। तो मैच द फॉलोइंग मैं करूँगा, और उसके बाद जो ये रिकॉल द वर्ड्स है ये आपने करने हैं। चलिए, मैच द फॉलोइंग। अनविलिंगनेस नाउन फॉर्म में आएगा, टू टॉक आउट ऑफ फियर और शाइनेस, अपने शर्मीलेपन, झिझक के कारण या डर के कारण नहीं बोल पाने की जो इच्छा है, अनिच्छा है, बोल नहीं पा रहा है अब डर या उस अपने शर्मीलेपन के कारण, क्या बोलते हैं उसको? रेटिसेंस। रेटिसेंट होता है जो अनविलिंग है बात करने में अपने डर के कारण, और उस क्वालिटी को बोलेंगे हम रेटिसेंस, नाउन फॉर्म में। स्पीच ऑफ टॉकिंग टू वन सेल्फ, एक स्पीच है, यानी फिर से नाउन चाहिए हमें, जो खुद से बात करने की स्पीच है, क्या बोलते हैं उसको? सोलिलोक्वी। एक्ट ऑफ थ्रोइंग वंस वॉइस, अपनी आवाज़ को फेंकने का एक्ट है जो, यानी हो जाएगा वेंट्रीलोक्विज्म, वेंट्रीलोक्विज्म। अनविलिंगनेस टू एंगेज इन कॉन्वर्सेशन, अनिच्छा है बात करने की, एंगेज नहीं होना है कॉन्वर्सेशन में, उस अनिच्छा को क्या बोलते हैं? टैसिटर्निटी, ठीक। इडियोमैटिक, इनफॉर्मल, कॉन्वर्सेशनल,
वो होता है जब लोग आपस में बात करते हैं, तो हो जाएगा colloquial. स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्रेसिंग, बिना बोले हुए समझ जाने की स्थिति है, यानी हो जाएगा tacitness. tacit होता है अनस्पोकन, tacitness, स्टेट ऑफ बीइंग अंडरस्टूड विदाउट एक्सप्रेसिंग. मेथड ऑफ टॉकिंग इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली बोलने का जो मेथड है वो हो जाएगा circumlocution. टॉकेटिवनेस loquacity हो जाएगी loquacity हो जाएगा, या इसके लिए दूसरा वर्ड था loquaciousness भी हो जाएगा talkativeness. अब ये एक्सरसाइज आपने खुद से करनी है. कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, खुद से बात करना. soliloquize वर्ब फॉर्म में लिखना है. थ्रू वंस वॉइस, ये फिर से वर्ब में क्या आएगा वो आपने लिखना है. अनविलिंगनेस टू एंगेज इन अ कॉन्वर्सेशन, नाउन फॉर्म में क्या जाएगा. तो इस तरह से सेशन 25 भी हो गया है. एंड कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड. जय हिंद.